हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, यूसीजी नेट, होम साइंस की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए होम साइंस के, टीजीटी, पीजीटी के, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाके नोट्स पाने की प्रक्रिया वाले फोल्डर में जाके पूरी प्रोसेस जान सकते हो कि कैसे नोट्स आपको मिल सकते हैं, क्या प्रोसेस है नोट्स पाने का। ठीक है, चलिए, हमारी यूनिट चल रही थी हेल्थ में आपका एक टॉपिक है गैर सरकारी संगठन, उसी को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है क्योंकि ये जो टॉपिक है कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो अगर मैं सारा टॉपिक आज ही पढ़ा दूंगी सब हौच पौच हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। जो आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहले मैं पढ़ा दूंगी, फिर नॉर्मल चीज़ नेक्स्ट पार्ट में। तो जितने भी इस पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, सबके इसकी कब स्थापना हुई, फुल फॉर्म कब है, फुल फॉर्म सबका, और साथ में ही कहाँ मुख्यालय है। ये इंपॉर्टेंट तीनों चीज़ें हैं, ये जरूर देख लीजिएगा सबका। चलिए शुरू करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व तम्बाकूहीन दिवस 31 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नशाखोरी दिवस 26 जून को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर सबसे पहले कौन सी आती है गैर सरकारी संगठन में? तो सबसे पहले आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये सारे संगठन हैं जो ये सब स्वास्थ्य रक्षा के लिए कार्य करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को शॉर्ट फॉर्म में WHO भी कहते हैं, और जिसका फॉर्म होता है फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, W से वर्ल्ड, S से हो जाएगा हेल्थ, O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। सदस्य संख्या है 194। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन है विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पे, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उन पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का उच्च स्तर ऊंचा उठाना है। तो इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का जो स्तर है वो ऊंचा उठाना है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य है। इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है। तो भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य है। इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन, इस संगठन को WHO कहा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बता ही दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया। इस संगठन के विभिन्न, तो ये संगठन है, इसके विभिन्न कार्य हैं। विश्व के चिकित्सा विशेषज्ञ इस संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जन स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार और प्रसार कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह संगठन विशेष व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है। तो ये क्या करता है? जन स्वास्थ्य शिक्षा को अच्छी तरह से चलाने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करता है, जिससे वे कुछ लोगों को बता सके, उसका प्रचार कर सके स्वास्थ्य शिक्षा का। ठीक है, लोगों तक इसका स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में नॉलेज लोगों तक पहुंच सके। तो ऐसे, तो ये क्या कहता है, कुछ लोग व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके भेजता है, जिससे कि वो जाए गली गली, गांव गांव, हर जगह बताए। ठीक है, कि स्वास्थ्य के क्या नियम हैं, क्या ऐसे स्वास्थ्य अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सब बताते हैं। फिर कार्य, यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सिफारिशें प्रस्तुत करता था, विभिन्न संधियों, समझौते व विनियमों का प्रस्ताव रखता है। यह रोगों की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली की समीक्षित ये अंतर्राष्ट्रीय नियमावली को समीक्षित भी करता है, मतलब की समीक्षा भी करता है और उसे संशोधित भी करता है। ठीक है, तथा खाद्य व औषधीय पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण की विकसित जो होता है, ये क्या, खाद्य व औषधीय पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण को विकसित और प्रोत्साहित भी करता है ये। ठीक है, पर्यावरण स्वास्थ्य में वृद्धि भी करता है। संक्रामक व अन्य विशिष्ट रोगों से बचाव और नियंत्रण करना भी इसका कार्य है। स्वास्थ्य सांख्यिकी हेतु तथ्य एकत्रीकरण, सूचनाओं का संप्रेषण तथा प्रकाशन भी करता है ये संगठन। फिर
फिर स्वास्थ्य साहित्य व सूचनाओं का संकलन करना, मुद्रण प्रकाशन करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की लाइब्रेरी को अद्यतन रखना, जन सूचना सेवाएं प्रदान करना, ये सब इसके कार्य है। WHO ने टीकाकरण कार्यक्रम में विशेष सफलता अर्जित की है। छोटा चेचक टीकाकरण अभियान द्वारा छोटा चेचक को पूरी तरह से उन्मूलित कर दिया गया है। ठीक है, मतलब खत्म कर दिया गया, बिल्कुल हटा गया है। WHO ने 10 जानलेवा बीमारियों की पहचान की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कौन कौन से देख लेते हैं। कैंसर, आपका सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज, एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पेरिनेटल कंडीशंस, टीबी, कोरोनरी हार्ट डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अतिसार, डिसेंट्री, एड्स। ठीक है, ये 10 बीमारियां थी जानलेवा, इनके बारे में जरूर देख लीजिएगा। फिर आता है अनिवार्य औषधि व टीका कार्य योजना, भी इसका में भी इसने योगदान दिया। ठीक है, इसने क्या किया, अनिवार्य औषधि व टीका कार्य योजना भी चालू किया WHO ने। फिर 1990 में पदार्थ दुरुपयोग योजना कार्यक्रम आरंभ किया WHO ने, संगठन ने। WHO के संविधान को 22 जुलाई 1946 को स्वीकार किया गया और यह 7 अप्रैल 1948 से लागू हो गया। संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को ये निर्देशित करता है। ठीक है, WHO के महानिदेशक कौन से हैं, तो इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एडिनोम घेब्रेयेसस। ठीक है, यूनिसेफ पूरी दुनिया में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि के लिए कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। यूनिसेफ जो है, अब नेक्स्ट आता है हमारा यूनिसेफ। तो यूनिसेफ पूरी दुनिया में बच्चों की शिक्षा, पहले हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लिया था, अब नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ पूरी दुनिया में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि के लिए कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। तो यूनिसेफ पूरी दुनिया में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि के लिए कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। यूनिसेफ डे प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। साल 1953 तक यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड था। इस संस्था की स्थापना भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। यूनिसेफ की स्थापना पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा व कल्याण के लिए की गई थी। यूनिसेफ दुनिया भर में मौजूद स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं, विशेषकर WHO आदि के साथ मिलकर बच्चों को पानी, स्वच्छता, इन्फेक्शन आदि के लिए कैंपेन चलाती है। यूनिसेफ की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय युद्ध में प्रभावित बच्चों की सुरक्षा था, लेकिन अब यह संस्था पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। यूनिसेफ ने भारत में कार्य करना साल 1949 में प्रारंभ किया था। 1965 में यूनिसेफ को दुनिया में बच्चों के कल्याण 1965 में क्या हुआ था, यूनिसेफ को दुनिया में बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर यूनिसेफ का काम और तेज हो गया। यूनिसेफ संस्था के कार्यकर्ता पूरे विश्व के लगभग 190 से अधिक देशों में बच्चों का कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। ठीक है, 190 से अधिक देशों में बच्चों का कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए लगभग 3 बिलियन से अधिक टीके प्रदान करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने बिलियन से अधिक टीके, 3 बिलियन से अधिक टीके प्रदान करता है। नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए लगभग 3 बिलियन से अधिक टीके प्रदान करता है। फिर है यूनिसेफ की शिक्षा इकाई के कारण साल 2006 तक यूनिसेफ की शिक्षा इकाई के कारण साल 2006 तक लगभग 12 मिलियन बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल वापस जा सके। HIV और एड्स से बचाव के लिए भी कार्य करता है। इसके कार्यकारी निदेशक सुश्री 4G हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका संगठन आता है केयर, तो कोऑपरेटिव ऑफ इमरजेंसी रिलीफ एवरीवेयर।
इसको ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, मतलब इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। बालकों के पोषण संबंधी समस्याओं व आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करती है। 1971 से प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना हेतु केयर सहायता प्रदान करता है। तो क्या करता है, बालकों के पोषण संबंधी समस्याओं व आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करता है, ठीक है केयर। और 1971 से प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना हेतु केयर सहायता प्रदान कर रहा है। केयर चिकित्सा, शिक्षा व कृषि व व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में योगदान करता है। फिर आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में। किसने की थी? हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में की थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसे तीन बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को। ये भी गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य जो है युद्ध और विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस के मूल सिद्धांत क्या है? इम्पोर्टेंट, मानवता, समानता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, सहायता, एकता व धनता पर कार्य करता है, ठीक है, रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। फिर 1919 में रेड क्रॉस सोसाइटी की लीग की रचना की गई जो कि विभिन्न राष्ट्रों की रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में समन्वय का कार्य देखती है। विश्व का पहला ब्लड बैंक रेड क्रॉस की पहल पर अमेरिका में 1937 में खुला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का पहला ब्लड बैंक रेड क्रॉस की पहल पर अमेरिका में 1937 में खुला। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना। इसके कार्यों में युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि के शिकार व्यक्तियों को मानवीय आधार पर सहायता प्रदान करना है। यह संस्था प्राथमिक सहायता, एक गृह नर्सिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, मातृ व शिशु कल्याण सेवाएं भी प्रदान करती है, ठीक है। जो ये संस्था है वो क्या करती है? ये युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि के शिकार व्यक्तियों को मानवीय आधार पर सहायता प्रदान करती है। यह संस्था प्राथमिक सहायता, गृह नर्सिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, मातृ शिशु कल्याण सेवाएं भी प्राप्त करती है। जो मातृ और शिशु कल्याण जितनी भी सेवाएं हैं वो भी प्रदान करती है। स्कूल और कॉलेजों में प्राथमिक उपचार, गृह परिचर्या पर स्वास्थ्य रक्षा संबंधी विषयों की शिक्षा देना इसका मुख्य कार्य है। इसका मुख्य कार्य क्या है? स्कूल व कॉलेजों में प्राथमिक उपचार, गृह परिचर्या, मतलब घर में अगर रोगी है तो वह घर में रोगी है तो उसके स्वास्थ्य की कैसे देखभाल कर सकते हैं, और साथ में ये बताता है स्वास्थ्य के क्या नियम है, क्या वो है, ये सब बताया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था है, ठीक है। तो ये क्या करता है? स्कूल और कॉलेजों में प्राथमिक उपचार व गृह परिचर्या व स्वास्थ्य रक्षा संबंधी विषयों की शिक्षा देना इसका मुख्य कार्य है। भारत में इसका मुख्य कार्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मनुष्य को हानियों से बचाना और बीमारियों को रोकना है। तो जो लैंग्वेज है बहुत सारा लैंग्वेज में लिखी है, शायद परेशानी ना हो, ठीक है। तो बस एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, सब कुछ आपको